हेलो एवरीवन, वेलकम बैक एजुकेशन बीए ट्यूटोरियल। तो आज के इस वीडियो में हम हिंदी का लेसन प्लान नंबर 15 देखेंगे और आज का हमारा प्रकरण है नरबदी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेसन प्लान बनाना। सबसे पहले हम सामान्य जानकारी फिल करेंगे। तो यहाँ पर हम पाठ योजना क्रमांक डालेंगे, फिर छात्र अध्यापिका का नाम मीन्स आपका नाम आ जाएगा। यहाँ पर कक्षा, तो आज हम 7th के लिए लेसन प्लान बना रहे हैं। विषय हमारा हिंदी है और हिंदी में हम गद्य पर लेसन प्लान बना रहे हैं। फिर दिनांक, कालांश, अवधि, सामान्य जानकारी हमें फिल हर लेसन प्लान में करनी होती है। फिर है हमारा प्रकरण, तो आज का हमारा प्रकरण है नरबदी। फिर नेक्स्ट स्टेप जो है हमारा वह है सामान्य उद्देश्य। तो यहाँ पर हमने पूर्वानुसार लिखा है। गद्य शिक्षण के उद्देश्य यहाँ भी पूर्वानुसार लिखा है। मीन्स इससे पहले जो भी हिंदी और गद्य का लेसन प्लान है वहाँ पर हम ये सारे सामान्य उद्देश्य लिख चुके हैं। फिर हम विशिष्ट उद्देश्य लिखेंगे। तो विशिष्ट उद्देश्य हमें हर लेसन प्लान में लिखने होते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा टॉपिक है, प्रकरण है, उसी को ध्यान में रखेंगे और विशिष्ट उद्देश्य तैयार कर लेंगे। तो सबसे पहले ज्ञानात्मक पक्ष में विद्यार्थी या छात्र जंगलों को जान पाएंगे। छात्र जंगल में पाई जाने वाली वस्तुओं की सूची दे पाएंगे। फिर है अबोध या बोधात्मक, छात्र जल का औचित्य समझ पाएंगे। छात्र झरनों के सौंदर्य का अनुवाद कर पाएंगे। फिर है विश्लेषणात्मक पक्ष, छात्र कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिख पाएंगे। छात्र नरबदी के बलिदान से जीवन में निष्कर्ष निकालना सीख पाएंगे। फिर है संश्लेषणात्मक पक्ष, छात्र समस्या का हल करना सीख पाएंगे। छात्र नरबदी के जीवन पर अपना तर्क दे सकेंगे। यहाँ पर हमारा एक पॉइंट छूट गया है, प्रयोगात्मक, तो आप उसे ज़रूर लिखिए। फिर है मूल्यांकन, तो यहाँ पर छात्र नर्मदा अर्थात मोक्षदायिनी की रक्षा करना जान पाएंगे। छात्र नरबदी जैसे उचित निर्णय लेना सीख पाएंगे। विशिष्ट उद्देश्य के बाद हम नेक्स्ट स्टेप पर आ जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप है शिक्षण सहायक सामग्री। तो इस पाठ योजना को प्रस्तुत करते समय हमें जो भी सामग्री उपयोग में लाना है उनके नाम लिखेंगे। तो यहाँ पर चौक, डस्टर, लपेट श्यामपट्ट, चार्ट, मॉडल, हम जो भी सामग्री यूज़ में लाते हैं उनके नाम लिखना है। फिर है शिक्षण विधियाँ, तो यहाँ पर हम प्रश्नोत्तर विधि, पाठ्य पुस्तक विधि, व्याख्या विधि, इन सभी विधियों का प्रयोग करेंगे। फिर पूर्व ज्ञान, तो यहाँ पर विद्यार्थी नर्मदा के उद्गम की सामान्य जानकारी रखते हैं। अब आ जाते हैं हम प्रस्तावना प्रश्न पर या अभिप्रेरण प्रश्न पर, जो कि लेसन प्लान का मुख्य पार्ट होता है। यहाँ से हम बच्चों को अपनी टॉपिक की ओर ले जाते हैं। बच्चों के प्रीवियस नॉलेज के आधार से हम उनसे कुछ क्वेश्चन करते हैं और इन्हीं क्वेश्चनों के माध्यम से उन्हें अपने टॉपिक तक लेकर आते हैं। तो यहाँ पर हमें 2 कॉलम बनाने हैं, छात्र अध्यापिका का व्यवहार और छात्र का व्यवहार। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, जंगल से हमें क्या क्या मिलता है? आंसर मिला, जंगल से हमें लकड़ी, फल व फूल, अनेक प्रकार की दवाइयाँ आदि मिलती है। फिर है कि शेर, चीता, हाथी आदि जानवर कहाँ रहते हैं? आंसर मिला, जंगलों में। फिर थर्ड क्वेश्चन है, नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ हुआ है? तो यहाँ पर बच्चों ने आंसर दिया है अमरकंटक से। फिर अमरकंटक कहाँ पर स्थित है, या नर्मदा के बारे में आप और क्या जानते हो? तो यहाँ पर बच्चे निरुत्तर हो गए हैं। तो हम यहाँ पर बच्चों से अपना उद्देश्य कथन कहेंगे कि विद्यार्थी या छात्र या बच्चों, आज हम नर्मदा नदी की एक लोक कथा का अध्ययन करेंगे। अब इसके बाद हम आ जाते हैं प्रस्तुतिकरण पर। तो प्रस्तुतिकरण यहाँ पर वाचन के द्वारा होगा। तो सबसे पहले प्रथम वाचन, जिसके अंतर्गत शिक्षिका अर्थात छात्र अध्यापिका के द्वारा आदर्श वाचन होगा। यहाँ पर गद्यांश की जो भी पंक्तियाँ हैं उन सारी पंक्तियों को हम पढ़कर बच्चों को सुनाएंगे। फिर होता है द्वितीय वाचन। तो द्वितीय वाचन के अंतर्गत छात्र अध्यापिका या शिक्षिका के द्वारा काठिन्य निवारण एवं व्याख्या की जाती है। इस गद्यांश के अंतर्गत जितने भी कठिन शब्द आए उन सारे शब्दों के अर्थ बताए जाएंगे और इस गद्यांश की व्याख्या कर कर
बताई जाएगी। साथ में आपको एक प्रस्तुतिकरण चार्ट भी बनाना होता है, तो आप यहाँ पर प्रस्तुतिकरण चार्ट ज़रूर बना के लगाइए। यहाँ पर व्याख्या में जो नर्मदी लोक कथा है, उस कथा को यहाँ पर बच्चों के सामने प्रस्तुत किया गया है। उन्हें शॉर्ट रूप में अच्छे से समझाया गया है कि यहाँ पर नर्मदी एक लड़की है जो कि 12 साल की है और वह प्यास से व्याकुल होने लगी, तो उसके जो पिता थे दुग्गन, वह पानी के लिए भटकने लगे, लेकिन वह अपने पिता की परेशानी नहीं देख सकती थी और वह ईश्वर से प्रार्थना करती है कि हे ईश्वर, मेरे पिताजी को बचा लेना। यहाँ पर आप स्क्रीन पर संपूर्ण कहानी का व्याख्या पढ़ सकते हो और देख सकते हो। तो इस प्रकार से हम द्वितीय पाठ में काठिन्य निवारण और व्याख्या करेंगे। फिर होता है तृतीय वाचन, तो यहाँ पर शिक्षिका के द्वारा पुनः आदर्श वाचन किया जाता है। यहाँ पर जो भाव ग्रहण करने की क्षमता होती है, उसे विकसित करने के लिए फिर से शिक्षिका आदर्श वाचन करती है, फिर से एक बार पाठ को बच्चों को समझाती है। फिर होता है चतुर्थ वाचन। चतुर्थ वाचन में विद्यार्थी द्वारा सस्वर वाचन होता है। वाचन क्षमता को विकसित करने के लिए प्रत्येक छात्रों से कुछ कुछ पंक्तियाँ पढ़ाई जाती है। फिर होता है पंचम वाचन, तो पंचम वाचन के लिए विद्यार्थी के द्वारा मौन वाचन होता है। गद्यांश को अच्छे से समझने के लिए समस्त विद्यार्थी बिना आवाज़ के इस पाठ का मनन और अध्ययन करते हैं। इस प्रकार से प्रस्तुतिकरण बनकर तैयार हो गया। अब आ जाते हैं हम पुनरावृत्ति या रसानुभूति प्रश्न। तो हमारे यहाँ पर टोटल 5 क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है नर्मदी कौन थी। सेकंड क्वेश्चन नर्मदी के पिता का क्या नाम था। थर्ड क्वेश्चन नर्मदी की उम्र क्या थी। फोर्थ क्वेश्चन नर्मदी व उसके पिता कहाँ गए थे। फिफ्थ क्वेश्चन नर्मदी झरना क्यों बन गई। यहाँ पर बच्चे इन क्वेश्चनों के आंसर देंगे। फिर होता है कक्षा कार्य। कक्षा कार्य में हमने शब्दों का सही क्रम करके बच्चों को सार्थक वाक्य बनाने के लिए दिया है। फिर है गृह कार्य, तो गृह कार्य में हमने लोक कथा के कारण किस नदी का जन्म हुआ था क्वेश्चन दिया है। इस प्रकार से हमारा लेसन प्लान बनकर तैयार हो जाएगा। अंत में हमें शाम पर सारांश लगाना होगा। तो यहाँ पर आप ब्लैक शीट पर कुछ पॉइंट दर्शाकर शाम पर सारांश तैयार कर लीजिए। आई होप आपको लेसन प्लान समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।